गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किया था सामाजिक अध्ययन पाठ नंबर 2 और इसका पहला क्वेश्चन हमने किया था। आज हम करेंगे पाठ नंबर 2। हमारा कुछ रहता है पढ़ने वाला और इसके 2 क्वेश्चन भी करेंगे। रेगिस्तानों की पूर्ति करिए और उचित मिलान करिए, ये 2 क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। तो पहले अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा लेसन हमारा पढ़ने वाला रहता था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भूकंप। आज आता है भूकंप का कारण। तो भूकंप आने के बहुत से कारण होते हैं और इसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। नंबर 1 पे आता है इमारत संबंधी हलचल। पृथ्वी के अंदर सेलों में गहन टक्कर होती रहती है जिससे वे टूटती रहती है। इन्हें भ्रंश कहते हैं। इनके टूटने से ऊपर के सेल खंड दबाव डालते हैं। उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है और यह सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है उस स्थान को उद्गम केंद्र कहते हैं। वास्तव में भूकंप एक विनाशकारी स्थिति है। 26 जनवरी 2001 में बहुत अधिक तीव्रता के साथ गुजरात में भूकंप आया था, जिससे बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। आगे सेकंड नंबर पे आता है ज्वालामुखी विस्फोट। यह पृथ्वी के अंदर तरंगति उत्पादन और पृथ्वी के कंपन का एक अन्य कारण है। जब गैसों का शक्तिशाली दबाव पड़ता है, जब पृथ्वी में मैग्मा के कक्षों के अंदर गैस के दबाव ऊपर एक कमज़ोर बिंदु पर स्थानांतरण के लिए मजबूर होते हैं, यह पृथ्वी की सतह पर कंपन करता है। ऐसे भूकंप सीमित क्षेत्रों तक ही होते हैं। नंबर 3 पे आता है भूस्खलन। इन छोटे छोटे भूकंप का कारण पहाड़ों का टूटना या भूस्खलन है। नंबर 4 पे आता है अनुमानित भूकंप। यह मानव की क्रियाओं के कारण होता है। तेल क्षेत्रों में तरल पदार्थ के पंप हाइड्रोस्टिक से दबाव बढ़ता है और अनुमानित भूकंप का कारण बनता है। नंबर 5 पे आता है भूकंप की उत्पत्ति। भूकंप के उत्पन्न होने का स्थान पृथ्वी के अंदर 50 से 10 किलोमीटर गहराई पर होता है। पृथ्वी में जहाँ से तरंगें निकलती है उसे केंद्रक कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसे ऊपरी केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता केंद्र की दूरी पास हो पर अधिक हो और दूर होने की पर दूरी कम हो जाती है। आगे आता है भूकंप की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता के मापक को रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापक के अनुसार भूकंप तीव्रता 0 से 10 तक हो सकती है।
इसका आविष्कार सन 1935 में चार्ल्स श्विटर, एक अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। आगे आता है भूकंप के प्रभाव। एक भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह में तरंगें उत्पन्न होने से झटकों का उत्पादन होता है। हालांकि अधिकांश भूकंप इनसे कम तीव्रता वाले होते हैं, जिनको हम महसूस भी नहीं कर पाते। शक्तिशाली भूकंप जमीन की एक परत तक में दरार बना देते हैं। ये सड़क, रेलवे लाइन को तोड़ देते हैं, इमारतों को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरे शहर एवं जीवन को ध्वस्त कर सकते हैं। आगे आता है भूकंप का वितरण क्षेत्र। पृथ्वी पर कोई भी क्षेत्र भूकंप से मुक्त नहीं है। ज्वालामुखी क्षेत्र में भूकंप जैसी ही स्थिति है। भूकंप की दो प्रमुख बेल्ट हैं, जहां भूकंप अधिक आवर्ती में आता है। नंबर 1 पे आता है प्रशांत बेल्ट परिस्थितियाँ। प्रशांत महासागर में आग की महान अंगूठी के नाम से प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण भूकंप बेल्ट है, जहां भूकंप के झटके हल्के हल्के प्रतिदिन महसूस किए जाते हैं। नंबर 2 पे आता है संसार के मध्य पर्वतीय क्षेत्र। इसमें यूरोप की अल्पाइन और एशिया की हिमालय क्षेत्र शामिल है। कुछ भूकंप का 21% इसी क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर फैला हुआ है। नंबर 3 पे आता है सूक्ष्म क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पूर्वी अफ्रीका, लाल सागर, मृत सागर और भारत के प्रायद्वीपीय पठार की घाटियाँ आती हैं। तो ये थे भूकंप वितरण के क्षेत्र। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन करने हैं 2। लेसन हमारा इतना ही था पढ़ने का। क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे आता है सहभाग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा आता है पृथ्वी की सतह में परिवर्तन खालिस्तान प्रक्रिया है। तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? सतत। सेकंड, उत्तरी महाद्वीप को यूरेशिया के रूप में जानते हैं और दक्षिणी भूखंड को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो पहले के अंदर आ जाएगा लरेंशिया और सेकंड के अंदर आ जाएगा गोंडवाना लैंड। थर्ड नंबर पे आता है चट्टानें खालिस्तान की बनी होती है, जिन्हें खनिज कहते हैं। तो चट्टानें बहुत से पदार्थों की बनी होती है। इसके अंदर आ जाएगा बहुत से पदार्थ। फोर्थ नंबर पे आता है पृथ्वी की बाहरी और सबसे ठोस परत को खालिस्तान कहते हैं। तो पृथ्वी की बाहरी और सबसे ठोस परत को सियाल कहते हैं। नंबर 5 पे वोल्केनो शब्द रोम के आग के देवता बल्कन के नाम से आया है। इसके अंदर आ जाएगा बल्कन। आगे हमारा द भाग आता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अ भाग और ब भाग दोनों का मिलान करना है। पहला आता है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अंदर आ जाएगा सेकंड नंबर का समतल। इधर सेकंड अ भाग का है क्रैक्टोआ। इसका आ जाएगा ब भाग का फर्स्ट ज्वालामुखी। अ भाग का थर्ड है नर्मदा नदी। इसका आएगा ब भाग का फोर्थ
रिफ्ट घाटी। ए भाग का फोर्थ है वेजुविस, इसका आंसर बनेगा। ब भाग का थर्ड डोरमेट ज्वालामुखी। तो ये थे हमारे आज की इसके क्वेश्चन। अब हमारा इस लेसन का क्वेश्चन ब भाग रहता है, इसके हम ओनली PDF ही आपको भेजेंगे। वो आपको क्वेश्चन करने हैं और इनको लिखने हैं और याद करने हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन स्टडी करते रहें। धन्यवाद।